डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं जेल विभाग जेल प्रहरी का 24 जुलाई 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसे कवर करने जा रहे हैं। ये हमारे इस 2017 के पेपरों का 13वां वीडियो है। इससे पहले हम 12 वीडियो को कवर कर चुके हैं, 12 पेपरों को कवर कर चुके हैं। हमारा डेली जो क्लास है इवनिंग में 4 बजे आपको मिल जाएगा। अगर आप 2018 के प्रीवियस पेपरों को देखना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है, तो समझें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात करें। तो पहला पद हमें दे रखा है 25, 23, 27, 19, 34, 3 और 67। तो हमने देखा इन दोनों में क्या किया गया, -1 +4। फिर देखा जाए तो -8। तो अब क्या ऐड होना चाहिए, +16, यानी 2 गुना होता जा रहा है हर बार। एक बार माइनस कर रहा है, एक और प्लस किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमें 34 में मिलकर के 35 मिलना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 420 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 60 मीटर है, तो इसका परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। हमने एक आयत बना लिया। आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 420 बराबर लंबाई 60 है, चौड़ाई नहीं पता तो हमने v लिख दिया। जैसे ही 60 0 से 0 कैंसिल किया, 6 से डिवाइड किया तो b का मान हमारा कितना आ गया 7। तो ये देखा हमने कि चौड़ाई कितना है 7 और लंबाई हमारा कितना है 60। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए परिमाप क्या होता है, अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हैं तो ये कितना होगा 60 प्लस ये कितना होगा 67। फिर से हमने देखा कितना है 60, ये कितना है 67, यानी हम इन सभी को जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमने जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 60 और 60 120, 130 और 123, सॉरी 134। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। या दूसरा कॉन्सेप्ट ही लगा सकते थे, 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 का गुणा कर सकते थे, जैसे हमने जोड़ दिया, ये आ गया 67, 2 से गुणा कर दिया तो आंसर आ गया 144। ऐसे भी हम कर सकते थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बहुभुज के 44 विकर्ण हैं, उस बहुभुज की भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला बनता है, विकर्ण बराबर n-3/2। तो विकर्ण की संख्या कितना है 44, 44 गुणा 2, इस वाले 2 का हमने गुणा कर दिया। n का मान हमें ज्ञात करना है, अंदर मल्टीप्लाई किया n² - 3n। जैसे ही हमने देखा ये हमारा वर्ग समीकरण बन जाएगा कि n² - 3x - 88 बराबर 0। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। गुणा करने पर कितना बनना चाहिए 88, और जोड़ने घटाने पर कितना बनना चाहिए 3। तो n² - 11 - 8 x - 88 बराबर 0। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो n² - 11n माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8n - 88 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से इसमें को ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया तो ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों में से कॉमन निकाला हमने। तो यहाँ से n कॉमन आने वाला है, अंदर बचेगा n - 11, और इधर से आपने देखा 8 कॉमन आने वाला है, तो यहाँ बचेगा n - 11 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिल गई, क्या n - 11 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर 11 और n प्लस
8 बराबर 0 तो n बराबर -8। तो देखिए माइनस में कोई भी संख्या नहीं होती है डायगोनल की, तो हमारी प्लस वाली पॉजिटिव जो वैल्यू निकली उसको हम ले लेंगे। n बराबर कितना निकला है 11, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके लिए केवल हमने फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद वर्ग समीकरण बन गया। तो हमने वर्ग समीकरण को खोल दिया और खोलने के बाद हमारा n का जो माइनस मान निकल कर आया है, एक प्लस में एक माइनस में निकल कर आया है। तो माइनस में कभी भी संख्या पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने प्लस वाली संख्या को ले लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 14641 अगर है तो हमें x के वैल्यू फाइंड करना कितना होंगे। तो देखिए इसका हम जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो x बराबर अंडर रूट, इसके हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं 14641। तो जैसे हम फैक्टर करेंगे तो ये निकल कर आएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। आपने देखा ये दे रखा है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बाहर जो निकलने वाला है x इक्वल टू प्लस माइनस 1 2 1, क्योंकि ये एक पेयर बनेगा, ये भी एक पेयर बनेगा। तो आपकी प्लस माइनस की संख्या बन जाएंगी, तो x के जो मान निकल कर आएंगे, एक तो प्लस का 1 2 1 निकल कर आएगा, दूसरा माइनस का 1 2 1 निकल कर आएगा। यानी आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। हम चाहें तो इसको ऐसे फैक्टर बना सकते हैं, 11 से डिवाइड कर दें, फिर 11 से जब तक करते हैं तब तक ये पूरी तरह से भाग ना चला जाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, और हमें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो इससे जब सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसे यहाँ इस वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 और 3 8, सॉरी 5 8 40 और 1 41, यानी इस पूरी बात को हम क्या लिख सकते हैं 41/5। और ये 5 कहाँ जाने वाला होगा ऊपर, यानी ये वाला 5 कहाँ चला जाएगा यहाँ। तो इस बात को हमने क्या लिखा दोबारा से 1/2 प्लस 5/41। अब फिर से हमने देखा इसका 2 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो हो गया 82 82 प्लस 7। तो हमने लिखा ये 41 चला जाएगा ऊपर और ये आने वाला हमारा 87। यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। जिन्हें समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि देखिए ऐसा अगर कोई फंक्शन हमारे पास है a + 1/b, इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसका गुणा करके इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ab + 1/b। यही कॉन्सेप्ट हमने लिखा है। और फिर ये नीचे वाली संख्या क्या होता है ऊपर चली जाती है, जैसे 5 बचा हुआ है नीचे, तो इसको हमने ऊपर भेज दिया तो कितना आ गया 5/41। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो 41 का चला गया ऊपर, तो ये आ गया हमारा कितना 41/87, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। हमने देखा सबसे पहले 1438 गिवन है, उसके बाद गिवन है हमें 1429। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है -9। फिर देखा 1417, इन दोनों में जो माइनस हो रहा है आपका कितना 12। नेक्स्ट जो डिजिट हमें गिवन है वो 1402 गिवन है, तो इसमें कितना माइनस हुआ -15। तो हम एक पैटर्न समझ चुके हैं, -9 -12 -15, तो माइनस का कितना आना चाहिए 18। तो हमने इसमें से 18 जैसे ही माइनस किया तो हमें जो डिजिट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1384। हमने देखा है कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक गुल्लक में 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के सिक्कों का योग कितना है 410 रुपये है। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है, तो थैले के अंदर 2 रुपये के सिक्के कितने थे। तो हमने देख लिया कि 5 रुपये की 2 रुपये की और 1 रुपये की, ये हमारे पास सिक्के थे। अब हम देखते हैं इनका अनुपात दे रखा है संख्याओं में, तो संख्या किस अनुपात में दे रखी हैं ये हम लिख लेते हैं 4 6 और 9। अब इसकी वैल्यू हम रुपए में चेंज करते हैं। देखिए अगर 5 रुपए वाले मेरे पास 4 सिक्के होते तो रुपए में इनकी वैल्यू 20 रुपये निकल कर आती, हाँ या ना, ठीक है। फिर हमने देखा कि 6 रुपये वाले हमारे पास कितने सिक्के हैं 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं 6। अगर रुपए की बात की जाए तो रुपए में कितने बन जाएंगे ये 12 रुपये। फिर देखा कि 1 रुपये वाले हमारे पास 9 सिक्के हैं,
तो कितनी वैल्यू बनेगी 9 रुपये। तो हमने इन सभी को जोड़ दिया तो ये जो वैल्यू निकल कर आने वाली है वह 41 रुपये या 41 यूनिट बराबर क्वेश्चन में कितना गिवन है 410 रुपये। तो यहाँ से इसका भाग लगा दिया तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया 10। अब हमें चेक करना है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 6। 6 में 10 का गुणा कर दिए, जैसे ही 10 का गुणा किए तो आंसर कितना आ गया 60। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक संख्या का 1/2 व और 1/5 हिस्सा का योग। तो मान लीजिए एक संख्या क्या है x है, इसका 1/2 प्लस इसका 1/5 हिस्सा का योग उस संख्या के 1/3। तो उस संख्या के 1/3 हिस्से से कितना अधिक है 7 से ही 1/3 ज़्यादा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया इस 1/3 को इधर भेज दिया तो हमारे पास निकल कर क्या आया 1/2 1/5 माइनस 1/3। इन सभी में से हमने x भी कॉमन निकाल दिया एक साथ, इधर बचा हुआ 7 से ही 1/3। तो अब इस पूरे को पूरे फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व जैसे ही हमने किया तो एलसीएम इसका आने वाला है कितना 15 और 30। भाग लगा दिए कितनी बार जाने वाला है 15 बार, 1 में गुणा किया 15 ही आने वाला है। भाग लगा दिए 6 बार गुणा जाएगा, 6 का 1 में गुणा किए 6 आएगा। भाग लगा दिए 10 बार जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। ओवरऑल यहाँ लिखा हुआ है x, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 21 और 1 22, 22/3। हमने इस पार्ट को पूरे को सॉल्व किया तो ये बचने वाला कितना 21 माइनस 10 यानी कि 11/30 x बराबर 22/3। अब इसको x के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जैसे कि 22/3 इस 30 का गुणा किया हमने ऊपर तो ये आ गया 30, 11 का गुणा किया तो ये आ गया 11, 11 से इसको कैंसिल आउट किया 2 बार, 2 से इसको कैंसिल आउट किया 10 बार। तो x का वैल्यू निकल कर आया 2 × 10 को हम क्या कहते हैं 20। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए इजीली कुछ भी नहीं किया है, इस संख्या को इधर ले जाने के बाद हमने इसको x को कॉमन निकाल के बाहर रख दिया। ये प्लस के थे ये माइनस के थे तो इसको हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद x के इक्वल में सब कुछ रख दिया और हमने कैंसिल आउट कर दिया है। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी को एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा यदि व्यक्ति 2 सही 22/25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है। देखिए हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड निकालते हैं कि ट्रेन की चाल कितनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना दूरी तय करती है 270 कितने सेकंड में 25 सेकंड में। तो इसे अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये 5 से कैंसिल आउट कर दिया हमने तो ये निकल कर आ गया कितना 25 2 बचा रिमाइंडर और 5 चौक 20/5 क्लियर है। तो ये ट्रेन की चाल निकल कर आ गई क्या कि 54/5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने ये देखा ये जो ट्रेन चल रही है अगर इस दिशा में और व्यक्ति भी इसी दिशा में जो दौड़ रहा है तो हम क्या करेंगे उस व्यक्ति की जो चाल है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। व्यक्ति की चाल हमें कितना गिवन है, व्यक्ति की चाल हमें गिवन है 25 दूनी 50 और इसमें 22 को हमने जोड़ दिया। तो जब व्यक्ति की चाल निकालेंगे तो देखो 25 दूनी 50 और 22 जोड़ दिया तो 72 बटे कितना आ गया 25। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें हमने गुणा कर दिया कितने से 5/18 से। तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। जैसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया नीचे कितना 5, 18 से इसको कैंसिल किया तो 4 यानी 4/5। तो इतना समझ आ चुका है। आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए हमने ये देखा कि अब जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है वो कितनी है 270। जब व्यक्ति को पार करना है तो ट्रेन अपने आप की दूरी को चलेगी, केवल चालों का अंतर है। तो इन दोनों चालों का हम अंतर ले लेते हैं। तो हमने देखा एलसीएम समान है तो 54 में से अगर 4 घटाऊंगा तो कितना रहने वाला है 50 और 5 जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा। तो हमने इसे सॉल्व किया 0 से 0 कैंसिल हो गया और 7 से 7 कैंसिल हो गया यानी टाइम जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 27 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर हमें गिवन है फर्स्ट वाले में। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 11 पूर्णांकों का औसत कितना है 30। तो 11 गुणा 30, अगर मैं इनका योग निकालता तो ये निकल कर आता कितना 330। यदि पहले 5 संख्याओं का औसत कितना है 25, पहली 5 संख्याओं का औसत अगर 25 है तो गुणा कर दिए कितना आ गया 125, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना 28 है तो अंतिम 5 का हमने 28 में गुणा किया तो ये आ गया 140। हम ये देख रहे हैं कितने हो गई 10 संख्याएं हो गई, पहले कितनी थी हमारे पास 11 थी, हमने इन दोनों का योग कर दिया, जैसे ही हमने योग किया तो ये निकल कर आएगा कितना 5, 6 और 2। अगर मुझे छठवां पूर्णांक निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस जैसे ही हम लेते हैं तो वही निकल कर आने वाला हमारा 65, 65। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना निकलेगा 65। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भर देता है, तो 8 घंटे में भर देता है। दूसरा नल बी उस टंकी को 6 घंटे में भर देता है, तो आपने लिखा बी जो है 6 घंटे में फिल कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल खोल दिए जाएं तो 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाए तो बी नल उस टंकी को कितने समय पूरा भर देगा। एलसीएम लिया हमने तो ये निकल कर आ गया हमारा कितना 24, डिवाइड किया 8 से 3 बार, 6 से किया 4 बार। देखिए हमारी टंकी जो है वो कितनी की है 24 लीटर की है, और हमारे पास कार्य करने की क्षमताएं जो है वो कितनी है, ए की है 3 और बी की है कितना 4। तो हमने मान लीजिए ये हमारी पूरी टंकी थी, तो इसको सबसे पहले हमने कितना हिस्सा चलाया, 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 7 लीटर, 7 लीटर, और 2 घंटे तक हमें दोनों नल चलाने हैं, कौन कौन से ए प्लस बी। तो 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे 7 का 2 गुना 14। अब हमारे पास जो पानी बचा हुआ है 24 में से 14 लीटर भर गया, कितना और भरना 10 लीटर, और जब ए को बंद कर दिया भरने वाला कौन सा है केवल बी, तो 20 से आपने भाग लगा दिया 4 से, जैसे ही आपने भाग लगाया तो ये निकल कर आने वाला है हमारा 5/2, या हम इसको कह सकते हैं 2 सही 1/2 घंटे। तो अब 2 घंटे के बाद जो समय लगने वाला है पाइप वी को, वह 2 सही 1/2 घंटे का समय लगेगा, यानी हम कह सकते हैं 2.5 घंटे का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाए तो उस वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उपभोक्ता के खर्चा में कोई वृद्धि ना हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि 33 सही 1/3 हमें क्या दे रखा है परसेंटेज दे रखा है, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए 33 का 3 गुना कितना हुआ 99, और एक ये 100, यानी 100/3। परसेंटेज का सिंबल हटाए नीचे 100 आ गया, इसको कैंसिल आउट करने पर कितना मिला हमें 1/3। अगर पहले 3 रुपए की कोई वस्तु मिलती थी, अगर उसकी जो दर है वो 3 रुपए की थी, तो अब कितने की हो गई 4 रुपए की, क्योंकि 1 रुपये बढ़ गया है, कीमत बढ़ गई है। अब हमें खपत में कमी करनी है, तो खपत पे हम कितना ही कमी कर दें कि पहले 4 दाने खाते थे तो अब कितने दाने खाने लगे 3। तो देखिए खर्चे में कोई बदलाव नहीं आएगा, पहले भी 12 रुपये का खर्च था, आज भी 12 रुपये का खर्च हो रहा है। तो हमने देखा कितनी ही कमी की गई है 4 पर 1 की कमी की गई है, तो 1 की कमी की गई 4 पर, गुणा कर दिया 100 का, तो सॉल्व करने के बाद निकल कर आया 25%। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 25%। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज मिश्र धन का 2/5 भाग होगा। तो हमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए जो हमें ब्याज मिलने वाला है 10 वर्षों में, वह मिश्र धन का कितना भाग है 2/5 है। मान लीजिए कि मिलने वाला जो हमें मिश्र धन था 1 रुपये था, तो ब्याज कितना मिलने वाला है मिश्र धन का 2/5 भाग, या ऐसे कह सकते हैं कि इसको इधर भेज दिए तो 5/2, यानी मिश्र धन हमारा 5 रुपये है, तो ब्याज कितना है 2 रुपये, तो मूलधन कितना रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा 3 रुपये। अब हम इसमें लगा देते हैं क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी आई इज इक्वल टू PRT/100। तो ब्याज कितना मिला हमें देखिए 2 रुपये बराबर मूलधन था कितना 3 रुपये, गुणा दर क्या है हमें ज्ञात करना है, टाइम कितना है हमारे पास 10 वर्ष बटा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका हमने इधर गुणा कर दिया।
तो ये आ गया कितना 20/3 बराबर R%। जैसे ही हमने इसका डिवाइड किया तो ये निकल कर आएगा 6 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि माना कि एक रेलवे ट्रैक पर प्रति 50 मीटर की दूरी पर एक टेलीग्राफ पोल है। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 4 घंटे में कितने टेलीग्राफ पोल को पार करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन। एक घंटे में अगर 45 किलोमीटर करती है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमने ये गुणा किया तो 180 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में और पोल जो हमारे प्रति मीटर की दूरी पर है 50 मीटर की, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 का गुणा कर दिया। तो ये आ गया हमारा कितना 180 पहले से था, 3 जीरो और बढ़ गए तो ये आ गया मीटर। अब हमारा जो पोल है वो प्रत्येक 50 मीटर की दूरी पर है, तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करते हैं हम, तो 5 का 3 गुना, रिमाइंडर बच्चा हमारे पास कितना 3, तो 5 का 6 गुना 30, और ये आ गया 2 जीरो का 2 जीरो। अब देखिए 3600 पोल इसमें शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत अच्छी बात समझें कि मान लीजिए ये हमारे पोल हैं, ये सबसे पहला पोल होगा। हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखी कितनी है 3600 पोल लगे हुए हैं। दूरी थी हमारी 180 किलोमीटर। यहाँ से इस पोल से यहाँ तक जो पोल लगे होंगे ये इस प्रकार से पूरे 3600 पोल लगे होंगे, लेकिन जिस दूरी से हम कवर कर रहे होंगे वहाँ से लगे हुए हैं, इसको हमने पोल को अभी काउंट नहीं किया, क्योंकि इस लाइन से अगर यहाँ तक मैं देखूँ तो कितने पोल लगे हैं 3600। सबसे पहला पोल 50 मीटर, 100 मीटर, 150, 200 ऐसे करते करते चले गए, लेकिन टोटल हम काउंट करते हैं तो जब हमारा निकल कर आएगा कितना 1,80,000, तो वहाँ तक कितने पोल हो चुके होंगे 3600। लेकिन जो पहला पोल है जहाँ से हम दूरी को कवर कर रहे हैं, इस पोल को इसमें काउंट नहीं करते हैं, बाद में हम इसे जोड़ दिए जाते हैं। तो जैसे हमने जोड़ा तो आंसर आएगा 3601 पोल लगे होंगे। ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली गलतियाँ होती हैं और लास्ट में हम एक जोड़ना भूल जाते हैं, तो इसमें एक जरूर जोड़ना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी द्वारा किसी काम को करने के लिए 300 रुपये का ठेका लिया गया। ए अकेला उस काम को 8 दिनों में, बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे लोग 4 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेते हैं। तो सी को कितनी रुपए की मजदूरी मिलेगी। देखिए ए और बी जब काम को करते हैं तो ये दोनों की दोनों कितने रुपए में 300 रुपये में ठेका लेते हैं, लेकिन ए अकेला 8 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में। एलसीएम लिए हम इसका 24 आ गया, 8 का डिवाइड किया तो ये 3 आ गया, 12 से डिवाइड किया 2, यानी एक दिन में ये दोनों व्यक्ति मिलकर कितना काम कर सकते थे 5। लेकिन ये काम कितने दिनों में खत्म हुआ है 4 दिन में। तो आपने देखा 24 काम है, अगर 4 दिन में खत्म होता है डिवाइड किया तो कितना कार्य क्षमता निकल कर आया एक दिन में 6 काम। जैसे कि हम देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी ने जो काम किया है 4 दिन में किया है, 4 का डिवाइड करते हैं तो इनकी इफिशियंसी कितनी निकल कर आएगी 6। तो यहाँ से हमने देखा कि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 3 और 2 5, इन दोनों का मान कितना है 5, तो इसका काम मान कितना आएगा 1, क्योंकि जोड़ने पर इनकी कार्य क्षमताएं बराबर होनी चाहिए। तो हमने देख लिया कितना आ रहा है, ये निकल करके 1 निकल कर आ रहा है। सी की जो कार्य क्षमता है वो 1 निकल कर आ रही है। अब जो राशि बांटी जाएगी वो इसी हिसाब से बांटी जाएगी कार्य क्षमता के आधार पर। तो हमने ये देखा कि कार्य क्षमता के आधार पर इस राशि को बांटते हैं। तो ओवरऑल ये जो था 4 दिन में जब काम किया तो टोटल हो गया। तो हमने ये देखा कि इनकी जो कार्य क्षमता निकल कर आ रही है, इन दोनों को हमने जोड़ लिया, कितना आ गया 6 यूनिट, और 6 बराबर देखा हमने कितना दे रखा है 300। तो जैसे हमने 6 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आया वह निकल कर आया कितना 50। तो देखिए सी नाम के व्यक्ति को एक दिन की जो मजदूरी मिलेगी वह 50 रुपये मिलेगी। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि टोटल कितने रुपए मिलेंगे, तब आंसर आपका 200 आता, क्योंकि 4 दिन तक कार्य किया था सी ने। यहाँ पर 200 ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला 50 रुपये। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त होने वाली संख्या 9 का गुणज हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता क्या है। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि दी गई संख्याओं को क्या है सम 9 से क्रॉस हो जाए। तो हमने इसको जोड़ दिया, ये कितना हो गया हमारा 6 और 6 12, 3 15, 15 में 8 जोड़ दिए तो ये निकल कर आ गया हमारा 23। क्या 23 जो संख्या है 9 से कटने वाली है?
नहीं है। तो हमने देखा कितना कम पड़ रहा है हमारा, 9 से भाग जाने के लिए, 9 से भाग जाने के लिए जो कम पड़ रहा है हमारा 27 में, अगर 9 से भाग जा सकता है और इनका सम कितना हो रहा है 23, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि 17 वस्तुएं 3910 रुपये में खरीदी गई और 4590 रुपये में बेची गई, तो प्रति वस्तु लगभग कितने रुपए का लाभ होने वाला है। तो जो सामान हमने खरीदा कितने का खरीदा, 3910 रुपये का, सेल किया कितने का, 4590 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला हमने वो निकल कर आ गया कितना हमारा 680 रुपये। तो हमने देखा कि 680 रुपये का हमें लाभ हुआ कितने पर, 3910 पर। क्रय मूल्य को नीचे लिख दिया, गुणा कर दिया हमने 100 से, 0 से आपका 0 कैंसिल, 17 से काट दिए 4 बार, 17 से काट दिए 17 दूनी 34, 5 बच्चा 17 थी। तो ये जो निकल कर आ गया हमारे पास, 4 का हम 100 में गुणा कर दिए 400/23। अब 23 से हमें भाग लगाना है कितने में, 400 से। लगभग हमने जो भाग लगाया वो निकल कर आएगा 17.39। लेकिन हमें इसमें आंसर जो देना है ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लगभग में जो हमें आंसर दे रखा है लगभग में निकालना है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 17%। देखिए हम यहाँ एक एक वस्तु की कीमत निकालना चाहते तो निकाल सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो आप एक वस्तु पर निकालें और चाहे सभी वस्तुओं का निकालें, लगभग में आपका आंसर वही आएगा जो इसमें दे रखा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की अगर वर्तमान आयु का योग देखा जाए तो कितना दे रखा है 42। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 4:5। कब, आज से 6 वर्ष बाद। देखिए अगर 6 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 6 इसमें जोड़ा जाएगा और 6 इसमें, तो कितनी आयु जोड़ी जाएगी 12 वर्ष। तो हमने देख लिया कि 6 वर्ष के बाद इनका योग क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 54 वर्ष। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया 9x बराबर 54। तो x का मान हमने यहाँ से निकाल दिया तो ये निकल कर आ गया 6। तो हम 6 का गुणा इधर कर देते हैं, 6 का इधर। जैसे ही हमने गुणा किया तो ये जो आयु निकल कर आएगी, ये 6 वर्ष बाद की आयु निकल कर आएगी कितनी, 24 वर्ष और 30 वर्ष। अगर वर्तमान में लेकर आते हैं तो इसमें से 6 घटाना पड़ेगा, इसमें से भी 6 घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने 6 घटा दिया तो ये आ गया हमारा कितना 24, ये आ गया निकल कर 18। लेकिन हमें जो आयु बतानी है 4 वर्ष पहले की बतानी है, यानी माइनस का 4 और करना है। तो जैसे ही आपने इसमें से 4 कम किया तो ये निकल कर आ गया 14 वर्ष और ये निकल कर आ गया 20 वर्ष। या हम ऐसे कह सकते थे कि इस आयु में से डायरेक्टली हम 10 माइनस कर देते, इसमें से भी 10 माइनस कर देते। इनके हमें अब अनुपात बनाने हैं, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 7 और ये आ गया 10। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें गिवन है कितना 1/12, 4/50, 19/230 और एट लास्ट 18/218। तो देखिए हमें छोटी भिन्न ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 50 में अगर 1 का गुणा किया जाए तो 50 मिलेगा और 12 का अगर 4 में गुणा किया जाए तो 48 मिलेगा। तो ये भिन्न तो हमारी बड़ी हो गई, इसको हमने हटा दिया, छोटी को हमने ये ले लिया। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 218 का गुणा कितने में करना है, 19 में करना है। तो जैसे ही हमने इन दोनों का गुणा किया तो ये निकल कर आने वाला है हमारा 4142। देखिए काफ़ी क्लोज संख्या है, इसलिए आपको गुणा करना ही पड़ेगा। फिर 230 का गुणा आपने इधर कर दिया, जैसे ही आपने 230 का इधर गुणा किया तो ये निकल कर आएगा 4140। तो इन दोनों में हमें ये पता चल गया कि ये संख्या बड़ी है तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये छोटी संख्या है। अब हम जो क्रॉस चेक करने वाले हैं वह करने वाले हैं 4/50 और 18/218। तो अब देखिए 18 का अगर मैं 20 गुना भी कर दूं तो कितना आने वाला है, मान लीजिए 1000। और यहाँ पर अगर मैं इसका गुणा कर देता या अगर एग्जैक्ट भी लें तो कितना आएगा 900। और इसका अगर मैं इधर गुणा कर देता तो ये आएगा कितना 18 चौक कितना होगा 72, यानी 872। तो हमें ये पता चला कि ये संख्या हमें छोटी मिलने वाली है और ये बड़ी मिलने वाली है। तो बड़ी को हमने फिर से क्रॉस कर दिया तो छोटा जो आंसर हो गया हमारा वो क्या हो गया 4/50, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें गिवन है। आइए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें।
तो पहला ऑप्शन गिवन है हमें 35/80, 44/120, 58/148 और 33/100। इसमें हमें बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमें गिवन है, देखो हालांकि इन क्वेश्चनों को हम काट करके छोटी छोटी विंडो में चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने चेंज नहीं किया क्योंकि जो दे रखा है उसी को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम इसका गुणा कर देते हैं तो ये आ गया 0 का 0, 12 पंजे 60 का 0, फिर से हमारा रिमाइंडर बचा 6, 12 तिया 36 और 6 हमने जोड़ दिया यानी 42, यानी 4200 जी हमारा निकल कर आ गया। अब अगर 80 का गुणा 44 में करें तो 0 का 0 आ गया, 8 चौक 32, 2 रिमाइंडर बचा 3, 32 और 3 35। तो हमने ये देखा ये संख्या हमें छोटी मिल रही है और ये बड़ी मिल रही है, तो बड़ी संख्या को तो रखेंगे, हम छोटी को हटा देंगे। जैसे ही हमने इधर गुणा किया तो ये आ गया 5800। इसका गुणा करते हैं हम कितने का, 148 का जब हम गुणा करते हैं 33 में तो ये निकल कर आने वाला होगा हमारा 4884। तो हमें ये पता चला ये संख्या छोटी है, तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास दो संख्या रह गई हैं, क्या, 35/80 और 58/148। इन दोनों संख्या में हमें ये पता करना है कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो देखिए अगर हम इसको क्या है, इसका गुणा इधर कर देते, कितने का, अभी अभी हमने देखा 33 का गुणा किया था, 148 में 33 का किया था। अगर इसमें हम 70 और ऐड कर दें, कितना, 70, तो हमें कितना मिलने वाला है, या हम नहीं है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 148 का, जैसे वैसे हमने ये किया था अभी, 148 का 33 में किया था, 35 में करते तो 70 और ऐड हो जाता, लगभग हमारा जो निकल कर आने वाला होगा वो आएगा 5180। और इस 80 का गुणा जब हम करेंगे कितने के अंदर, केवल और केवल 58 के अंदर, इसके अंदर, तो ये जो हमें देगा लगभग 4640 देगा। तो हमें ये पता चल गया कि ये छोटा मान निकल रहा है, ये बड़ा मान निकल रहा है, तो इसकी बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 35/80। तो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज जो हमने कवर किया वह था हमारा 24 जुलाई 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ये 13वां वीडियो था हमारा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें उन फ्रेंडों के साथ जिनको अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस चैनल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें, प्रमोट करते रहें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेरा सहयोग करें कि अपना एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाएं, अपने ग्रुपों में डालें, जिससे क्या है हर जगह ये फैल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।